या हुसैन। या हुसैन। पहले जैसे चांद, पता नहीं आज नहीं हुआ ना, अभी तक की शहादत नहीं है कि चांद नहीं हुआ। कल से कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दो, 10 मुहर्रम तक जितना पढ़ा जाए आगे तक भी। और फिर शरबत बनाओ, बिरयानी बनाओ, खिचड़ा बनाओ, बच्चों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ, दोस्तों अहबाबों को हुसैन का लंगर लुटाओ, खिलाओ, और उसका सवाब हुसैन की रूह को पहुंचाओ और उनका वास्ता देके अपने लिए मगफिरत चाहो। बेशक ये हुसैनियों का काम है। थोड़ी सी बात और सुन लो, बात आगे बढ़ गई है तो सुनो। ये मुहर्रम शरीफ है, 10 मुहर्रम को तुम्हारे यहाँ पे करबला शरीफ में मेला लगता होगा। बोलो लगता है या नहीं लगता है? 10 मुहर्रम को मेला लगता है। हमारी तुम्हारी बहन बेटियां क्रीम लगा लगा करके, पाउडर लगा लगा करके, लाली लगा लगा करके, अच्छे कपड़े पहन करके, फैशनीले कपड़े पहन के मेले को जाती है। कितनी लड़कियां लड़कों से मोबाइल पे बात करने जा रही है। अरे क्या क्या नहीं होता है। बिसात खाने की दुकानें लग रही है। तुम्हारे करबला में गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, चूरन चाट की दुकानें लगी हुई है, पकौड़ियां टूट रही है, अंडे तले जा रहे हैं, हलवे पराठे के ऐलान हो रहे हैं, खिलौने बिक रहे हैं। अरे होश में आओ मुसलमान, होश में आओ। वो करबला जहां हुसैन की बेटी उसके मुंह पे थप्पड़ मारा जा रहा है। अरे वो करबला जहां हुसैन का 6 महीने का बेटा शहीद होकर के करबला की रेत पे लेटा हुआ है। अरे वो करबला जहां पर सैयदजादियों के दुपट्टे में आग लगा दी थी, जिनके खेमों में आग लगा दी है। तुझे मस्तियां सूझ रही है, तुम्हारी बेटियां मैकअप कर करके लड़कों से इशारे करने जा रही है। अरे होश में आओ। हुसैन की बहन को कितनी तकलीफ होती होगी, हुसैन की मां को कितनी तकलीफ होती होगी। वो करबला का मैदान, अली अकबर अल्लाह अल्लाह शहीद हुए लेटे हैं। वो करबला का मैदान हजरत अब्बास के बाजू कट चुके हैं। वो करबला का मैदान सैयदा ज़ैनब के बेटे औलो मोहम्मद, छोटे से बच्चे करबला में शहीद हुए लेटे हैं। हजरत कासिम भी शहीद हुए लेटे हैं। अल्लाह अल्लाह, जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म कुरान में है, हदीसों में आता है, वहां पे 3 दिन से न खाना है न पानी है। अरे जिन सैयदों पर अगर हम दुरूद ना पढ़े, हमारी नमाजें मुकम्मल ना हो, आज उनको प्यासा रखा गया, आज उनको भूखा रखा गया। अरे 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, तू कैसा हुसैन का मानने वाला है? तेरी बेटी चूरन चाट के पत्तों पे लड़ रही है, तेरी बेटी सोट बताशों पे लड़ रही है। अरे तू हलवे पराठे, तुम्हारे करबला में गोश्त के तबाब तले जा रहे हैं। होता ये मुसलमान की बेटी या मुसलमान का बेटा, और नौजवानों लफंगों से कह देना, तू भी नहीं खाता, तू भी नहीं पीता, तू रोजा रखता। 10 मुहर्रम को तेरा रोजा होता, 9 मुहर्रम को भी रोजा होता, या फिर 11 को भी रोजा होता। 10 मुहर्रम इसके आगे पीछे एक रोजा और रख लेता, 10 मुहर्रम को रोजा होता। तेरी आंखों में आंसू होते, जोहर की नमाज पढ़ता होता, कुरान पढ़ के तो अपने गुनाहों की पुतलिया सामने रख के कहता, मौला तुझे हुसैन का वास्ता, तुझे हुसैन के बच्चों का वास्ता, तुझे करबला वालों का वास्ता, मेरी माँ की मगफिरत कर दे, मेरे बाप की मगफिरत कर दे, मेरे भाई की मगफिरत कर दे, मेरे गुनाह माफ कर दे। जो मैंने पढ़ा है इसका सवाब नबी के बच्चों को अता फरमा दे। अरे नबी के बच्चे भी खुश होते, नबी भी खुश होते, रसूलुल्लाह भी राजी और अल्लाह भी राजी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे, मौजू पे आना नहीं चाह रहा था, मगर बात निकल आई, दिल नहीं माना, बोल दिया। माफ करना किसी को बुरा लगे। जरा सोचो, गौर करो, इनकी वालदा थी अल्लाह, औरतों को बिठा करके अच्छी अच्छी बातें करती थी।
कई लड़कियों को उन्होंने कुरान पढ़ा दिया, हाथ में कुरान दे, उन्होंने क्रीम पाउडर की किट नहीं दी है। आज हमारी बच्चियां और कुछ नौजवान ऐसे हैं, बच्चों को कांधे पे उठाया मेले लेके जा रहे हैं जैसे इसके अब्बा की शादी है। इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय। इसे पता नहीं तुम्हें असली तारीख भुला दी गई है। असली तारीख कौन है? हुसैन पाक, जो दहकती रेत के, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल पिघल आया, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं प्यारे। पीछे वालों आप बोलो। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। सब लोग कहना, दिल से कहना, या हुसैन, या हुसैन। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, उनमें से एक वो है, वो दयूस है जो जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस कौन है ये भी तो सुन लो। जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां आधी आधी नंगी घूम रही हो, जिसकी बेटियां छतों पे चढ़ के इशारे कर रही हो, जिनकी बेटियां मोबाइल चला चला करके गाने सुन रही हो, अरे जिनकी बेटियों का खाने का ढंग शैतानों जैसा, पीने का ढंग यहूदियों की बेटियों जैसा, ईसाइयों की बेटियों जैसा, पूरा कल्चर माहौल हो, इस्लाम को दाग दाग कर रही हो, अगर चल रही है तो चलने का ढंग गैरों जैसा है, खाने का ढंग गैरों जैसा है। अरे जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, बेपर्दा घूम रही हो, और वो माँ बाप उसके पहनावे से, चलने फिरने से, सारी चीजों से राजी हो, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। मेरी बात हो तो पलट दो, इनकी बात हो तो पलट दो, मुफ्ती साहब की बात हो तो पलट दो, ये तो नबी की बात है, नहीं पलट सकते, खुद पलट जाओगे। नबी की बात का इनकार नहीं कर सकते, वरना मुनकिर और मुर्तद हो जाओगे। कान खोल के सुनो, नबी फरमाते हैं वो माँ बाप जो दयूस है वो जन्नत में नहीं जा सकता। अरे आज नई नई शादी होती है, शौहर उसको साड़ी पहनाता है, शौहर उसको फैशनीले कपड़े पहनाता है, मोटरसाइकिल पे घुमाता है, मेलों में घुमाता है, ठेलों में घुमाता है, कभी चूरन चाट खिला रहा है, कभी सोट बताशे खिला रहा है, कभी चाउमीन खिला रहा है, कभी मोमोज खिला रहा है, कभी बर्गर खिला रहा है, कभी ये सारी चीजें ठेले पे खड़े होकर के नंगे सार उसका आधा जिस्म दिख रहा है, सारे लोग देख देख के जा रहे हैं। अरे वही औरत दूसरों से मोबाइल पे बातें कर रही है, जब पूछा कौन है ये तेरा बात कर रही है, तो गिजरा के कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ओ शौहरों सुन लो, कान खोल के सुन लो, ऐसा शौहर जो बीबी को बेपर्दा घुमाता हो, मेलों टेलों में लेके जाता हो, वो शौहर दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। जरा